नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं मध्य प्रदेश के तहसील में निवास करता हूँ। आपने पहले भी एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें हमने बच्चों के बारे में बात की थी। बच्चे जो कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उनसे उनके मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है और उनके विकास में क्या हानियाँ होती है। हम यहाँ दोस्तों वही बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ माता पिता को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जीनियस बने, एजुकेटेड बने और सभी से हर स्तर पे उच्च क्वालिटी में हो। तो उसके लिए आपको दो काम करना होंगे। पहला काम कि कुछ समझना होगा कि जो बच्चे, जिसे अपन बड़े लोगों को लेते हैं, जो बच्चे, उनके बच्चे ही अच्छे क्यों पढ़ते हैं और निम्न स्तर के बच्चे जो रहते हैं, जिनके आर्थिक नॉर्मल, जो बच्चे अच्छे क्यों नहीं पढ़ पाते। दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर तो माहौल। सबसे बड़ा दोस्तों आता है असर माहौल का। उनके पास माहौल तैयार रहता है, जैसे कि उनकी हर चीज की रूटीन बनी होती है। हम डीएक्टिवेट और बच्चों को निराशा कहाँ दे रहे हैं, उसका पहले ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि बच्चों के वातावरण सबसे पहला। दूसरा कि अगर आपका बच्चा किसी परीक्षा में या किसी फील्ड में या किसी भी स्तर पे कोई काम कर रहा है और अगर वह असफल हो जाता है किसी कारणवश या उसे हार का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले उसे माता पिता उसे हे दृष्टि से न देखें। उसे यह ताने या किसी अन्य बच्चे से कंपेयर ना करें कि उसने अच्छी पढ़ाई की है या उसने अच्छा ध्यान दिया इसलिए वो हो गया, तू तो डब्बू है, तो कहीं कुछ तुझे कुछ भी नहीं आता है, अन्य उससे मानसिक तनाव ना लें। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप अगर अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो वह अपने आप में ग्लानि महसूस करेगा। इसका असर सबसे पहले उसके मस्तिष्क पे जाता है। उदाहरण, आपको एक वैज्ञानिक है एडिसन, उनकी कहानी से समझाना चाहूंगा मैं, ताकि दोस्तों बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम पहले बच्चे स्वयं का विकास कर ले। हर माता पिता चाहते हैं दोस्तों कि बच्चे हर क्षेत्र में संपन्न और सभी से 21 हो। उसके लिए दोस्तों यह कहानी हो सकता है आपके काम आ जाए। वैज्ञानिक एडिसन की। दोस्तों, जब वह वैज्ञानिक एडिसन छोटे थे, उनका मस्तिष्क की हालत, दिमाग की हालत बहुत ही नॉर्मल थी, नॉर्मल से भी निम्न थी। जब वे स्कूल जाते थे तो अजीबों के प्रश्न करते थे जो कि वहाँ के स्टाफ को पसंद नहीं आते थे। दोस्तों, इसके चलते उनके स्टाफ ने, जो टीचर्स थे, उन्होंने उन्हें पत्र दिया और कहा कि यह पत्र आप आपके पेरेंट्स को जाके दे दीजिए। अब उन्होंने ऐसा ही किया। जब वे घर आए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को वह पत्र दिया और पत्र लिया उनकी माँ ने, और माँ को पत्र देते ही उन्होंने प्रश्न किया, माँ इसमें क्या लिखा है? फिर उनकी माँ ने उनसे कहा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपके बच्चे के बुद्धि के विकास के अनुसार यह स्कूल पर्याप्त नहीं है और हमारे यहाँ इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं है जो इसे शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसीलिए आप आपके बच्चे को घर में रह के ही शिक्षा दीजिए, हम इस लायक नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें यह पत्र बता दिया। इस हिसाब से उनकी माँ ने उन्हें घर पे ही पढ़ाया जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई। कुछ वर्षों के उपरांत तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों, जब वे धीरे धीरे बड़े होते गए, उनका मस्तिष्क विकसित होते गया, जो उन्हें प्रोत्साहन माँ के द्वारा मिला था। आने वाले समय में उन्होंने, आपने सुना होगा कि बल्ब का आविष्कार किया था, जो कि 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सफलता प्राप्त हुई। 10,000 बार विफल होने के बाद सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, वो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जाते गए। फिर कुछ समय उपरांत उन्हें उनके माँ के जो बॉक्स था, सामान था, उसमें वही पत्र मिला जो टीचर्स ने दिया था। दोस्तों, वह पत्र जब उन्होंने खोला तो आप जानना चाहेंगे उसमें क्या लिखा है? दोस्तों, उसमें लिखा था, आपका बच्चा मानसिक तौर पे बीमार है और हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते, इसीलिए इसे स्कूल से निकाला जाता है। दोस्तों, आप खुद कल्पना करें, वह जब एडिसन ने वह लेटर पढ़ा तो वह भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बुक में लिखा, एडिसन एक मानसिक बीमार व्यक्ति था, मनुष्य था, बच्चा था।
उसे उसकी माँ ने प्रोत्साहन करके जीनियस बना दिया। दोस्तों, आप इस कहानी से कुछ समझ पाए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, बच्चों को ताना मार के छोटी छोटी बातों पर उन्हें मार पीट कर आप उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। मार्गदर्शन देने का, उनकी बुद्धि के लेवल उठाने का एक ही तरीका है, प्रोत्साहन और प्रेम। आप दोस्तों आप है ना, आप आपके बच्चों को दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए। उनकी हर गतिविधि पे ध्यान रखिए कि वह चिढ़ते कहाँ हैं। दूसरी बात, जब दोस्तों उनका विशेष ध्यान रखना है कि जब वो मूवी देखते हैं, टीचर अपने वीडियो गेम खेलते हैं या अन्य कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसमें आपका बच्चा कोई गलत मार्गदर्शन प्राप्त तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, समय मिले तो अपने बच्चों को कोई भी एक प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे का जो दिमाग होता है वह बहुत सहनशील होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जो बचपन में सीखता है वह जल्दी ग्रहण करता है। अब हम बच्चों को वीडियो गेम, कार्टून में ही लगा देंगे तो वह सीखेगा कब? जिससे आज वीडियो बनाने का उपलक्ष्य, इस क्षेत्र में आने का मेरा टारगेट यही है कि जो गलतियां मैंने की, जो गलतियां मेरे घर वालों ने की, या तो फिर हो सकता है मेरी किस्मत में ही कुछ और लिखा होगा, तो मैं चाहता हूँ वो गलतियां या वो मिस पॉइंट आने वाले समय में अन्य परिवार ना करे, क्योंकि भारत एक विश्व स्तरीय राष्ट्र बनने लायक देश है। बस थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और बहुत से मार्गदर्शन जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, वो भी निकले, तो हर व्यक्ति विवेकानंद जी बन सकते हैं, हर व्यक्ति महान बन सकता है। बस जरूरत है वातावरण की, माहौल की। आप देखिए केरल में जाइए, कर्नाटक में जाइए, वहाँ शिक्षा का स्तर इतना उच्च क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सभी जो पढ़ाई है वह केवल डिग्री या रट्टे मारने या पास होने तक सीमित नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई का मतलब ही होता है विकास। जैसे कि अपने उनको ले लेते हैं अपन, आइंस्टाइन ने कहा है कि पढ़ाई और एजुकेशन का उद्देश्य ही होता है मस्तिष्क की ट्रेनिंग। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बच्चों को विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले घर का वातावरण दोस्तों, जहाँ माता पिता, हम लेते हैं पति पत्नी अगर बोलचाल करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, आपस में लड़ते हैं दोस्तों, तो उसका असर डायरेक्ट बच्चे के दिमाग पे होता है और वहीं सीखता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा, जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो सके। अगर मानसिक विकास और नहीं हुआ तो फिर वह हर क्षेत्र में एक चापलूसी टाइप के, एक ईर्षालु प्रवृत्ति का बच्चा बन जाएगा। इसीलिए बच्चे को संस्कार देना भी जरूरी है। उसे किसी भी आध्यात्मिक तरीके से जोड़िए। जैसे कि आप अपने हिंदू धर्म में गीता का पढ़ने का बहुत ही अब निम्न स्तर हो चुका है, तो एक यही तरीका है कि आप गीता भी पढ़िएगा। बच्चे को भले से 2 लाइन 3 लाइन बचपन से पढ़ाइएगा। गीता में बहुत ही, उससे क्या होगा कि वो आध्यात्मिकता से रहेगा तो वह कभी भी निराश नहीं हो पाएगा। बच्चे अधिकतर टूटते हैं, तो आपने कुछ सोचा 10वीं में फेल हो गए या फिर जिनके परसेंटेज कम बने, तो उनमें क्या है, एक दौड़ लगी थी कि उसने इतने बनाए, मैंने इतने बनाए, तो वह गलत मार्गदर्शन के कारण आत्महत्या को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि गलत है। तो बच्चे को यह सिखाना है कि पढ़ाई सिर्फ मस्तिष्क का विकास है, डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बताइएगा, या फिर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो वो भी बताइएगा, आगे से वो त्रुटि सुधारी जा सके।